उत्तर प्रदेश में 16% से अधिक आबादी होने के बाद भी निषाद समाज के साथ दोयम दर्जे का बर्ताव किया जा रहा है और इसके लिए निस्वार्थ प्रेरित नेता दोषी है। निषाद समाज को राजपाट दिलाने का झूठा सपना दिखाकर एक नेता ने अपने परिवार के हित के लिए जुटा हुआ है। भोले वाले निषाद समाज की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहा है। जिसकी पार्टी का रजिस्ट्रेशन व चुनाव चिन्ह नहीं है, वे सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं। बाप बेटा भाजपा के सांसद व एमएलसी बन गए हैं और कहाँ गई उनकी पार्टी। नगर स्थित वीआईपी कॉलेज मैदान में विकासशील इंसान पार्टी के द्वारा प्रदेश अध्यक्ष लौटाराम निषाद के मार्गदर्शन, प्रदेश उपाध्यक्ष जगदीश नारायण निषाद के संयुक्त व जिला अध्यक्ष इंद्रजीत निषाद एडवोकेट की अध्यक्षता में आयोजित निषाद जनचेतना रैली को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित करते हुए वीआईपी संस्थापक व बिहार सरकार के पशुधन एवं मत्स्य संसाधन मंत्री सन ऑफ मल्लाह मुकेश साहनी ने कहा कि अपने परिवार की ही भलाई सोचने वाले निषाद नेताओं ने समाज को तबाही का शिकार बना दिया और याचक नई शासक सत्ता का हिस्सेदार बनकर समाज की भलाई के लिए काम करने के लिए निषाद को अपनी वोट की ताकत को पहचानना होगा। मुकेश साहनी ने कहा कि वीआईपी पार्टी का उदय 2018 में निषाद आरक्षण आंदोलन में हुआ, जिसका मुख्य उद्देश्य निषाद समाज की जातियों को अनुसूचित जाति का आरक्षण व उनका अधिकार दिलाना है। 2020 में राजग संगठन के रूप में वीआईपी अपने चुनाव चिन्ह नाव का चुनाव लड़कर 4 विधायक बनाई और बिहार में जितना महत्व 74 विधायकों का है, उतना ही महत्व 4 विधायकों वाली वीआईपी व हमारी पार्टी का भी है। किसी के भी संगठन से हटने से बिहार की सरकार गिर जाएगी और हमें चंदा व निषाद राज की आरती का पैसा नहीं, आपका तन मन से सहयोग चाहिए। और रैली को संबोधित करते हुए साहनी ने कहा कि पश्चिम बंगाल, दिल्ली, उड़ीसा में निषाद जातियों को अनुसूचित जाति का आरक्षण मिला है, तो उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के निषाद, मल्लाह, केवट, बिंद, गोडिया आदि को क्यों नहीं। उन्होंने कहा कि कोई राम को मानता है तो कोई रहीम को मानता है। हम वीरंगना फूलन देवी जी को मानता हूँ। हमारी आस्था फूलन देवी में है और वह हमारे लिए आदर्श व पूजनीय है। हमें 25 जुलाई को उनकी 20वीं पुण्यतिथि पर उत्तर प्रदेश के 18 मंडलों फूलन देवी जी की 18 फीट की प्रतिमा लगवाने के लिए भेजा था, जिससे प्रदेश सरकार ने नहीं लगने दिया। सन ऑफ मल्लाह मुकेश साहनी उत्तर प्रदेश के फूलन देवी जी की 50,000 मूर्तियाँ, 5 लाख लॉकेट व 10 लाख कैलेंडर बंटवाने का संकल्प लिया और उन्होंने जातिगत जनगणना की मांग करते हुए कहा कि जब जानवरों व पेड़ों की गणना कराई जाती है तो अगड़ों व पिछड़ों की क्यों नहीं। उन्होंने सरकारी उपक्रमों संस्थाओं के निजीकरण को पिछड़ा, दलित, वंचित विरोधी बताते कहा कि यह आरक्षण व वंचित वर्गों के प्रतिनिधित्व विरोधी साजिश बताया। वीआईपी प्रदेश अध्यक्ष चौधरी लौटाराम निषाद ने कहा कि भाजपा निषाद समाज के साथ वादा खिलाफी व निषाद जातियों के साथ सामाजिक राजनीतिक अन्याय कर रही है और कहा कि भाजपा का वादा व भाजपा दृष्टिपत्र, फिशरमैन विजन और डॉक्यूमेंट्स का संकल्प। निषाद ने कहा कि भाजपा ने मछुआरा दृष्टिपत्र का संकल्प व वादा पूरा नहीं किया। विधानसभा चुनाव में पूर्व भाजपा ने वादा पूरा नहीं किया, तो अब भाजपा को श्री राम निषाद राज की मित्रता के नाम पर निषाद समाज उनके बहकावे व भुलवावे में नहीं आएंगे। कांट के हाड़ी बार बार नहीं चढ़ती और जब बिल्ली का मुंह गर्म दूध से जल जाता है तो वह छाछ व मट्ठा भी फूंक फूंक कर पीती है। अब भाजपा के वादे पर विश्वास नहीं है। निषाद आरक्षण के राजपत्र व शासनादेश के बाद भी भाजपा का साथ दिया जाएगा और उन्होंने मझुआर, तुरैया, गोड और बेलदार, खैरा, खोरोट की तरह निषाद मछुआरा जाति के आरक्षण व परंपरागत पुश्तैनी पेशों की बहाली की मांग की है। उन्होंने कहा कि निषाद कटपीस नहीं, स्थान वाली जातियों का समूह है। उत्तर प्रदेश की 403 में 169 सीटों पर 4,000 से 1,20,000
निषाद कश्यप बिंद मतदाता हैं और वीआईपी पूरे दमखम के साथ अपने चुनाव चिन्ह से मिशन 2022 का चुनाव लड़ेगी और आवश्यकता पड़ी तो सामाजिक न्याय आधारित दलों से गठबंधन पर मिशन 2022 के चुनावी समर में उतरेगी।